सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी जुड़ जाइए। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, पहले सभी साथी कमेंट करके कोई ना कोई बताए मुझे कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही कि नहीं। जय श्री राम। दुष्यंत भाई नमस्कार। शिवम गौतम जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? प्रतीक भाई प्रणाम। गुड, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको आप लोगों को बताना भी है, और जिस मुद्दे को लेकर के लाइव आना पड़ा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम चर्चा करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। प्रभाकर, आप सभी लोग भविष्य के निर्माण में योगदान करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और जिस विश्वास के साथ हम सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते आए हैं, और उसी विश्वास के साथ हम आगे भी लड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। शिवम गुप्ता जी, फेलो और स्टूडेंट के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करते, पहले एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हमारा जो पुराना ग्रुप था, जो हमारे पुराने साथी हैं, उनसे कल हमारी मुलाकात हुई थी। बात ये हुई कि चूंकि उनका मुद्दा जो है वो अलग है, एमआरसी जैसी चीज़ों को लेकर के, तो मैंने कहा ठीक है भाइयों, आपको जो भी करना है आप करिए, मुझे उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। परंतु जो हमारा मेन उद्देश्य है, कहीं हम उस मेन उद्देश्य से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, वास्तविकता से कहीं हम दूर जा रहे हैं। क्योंकि मामला ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में ज़रा सा भी कुछ इफ़ बट हुआ तो हम लोग लास्ट स्टेज से कहीं के नहीं रहेंगे। जिन साथियों ने सपने देखे, उन साथियों के सपने भी चूर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उन लोगों ने ये कहा कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, उस सुप्रीम कोर्ट के मामले के लिए मैं आपके साथ आगे बढ़ सकता हूं, और उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। परंतु यहाँ पर जो भी है वो एमआरसी मुद्दा जो है हमारा व्यक्तिगत है, और इसलिए हम उसको लड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आपको जो उचित लगे आप करिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। परंतु ये बताइए, 9 जून की जो डेट लगी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? तो उन्होंने यही हमसे कहा कि 9 जून की डेट चूंकि लगी है, 9 जून पर स्पेशली हमने किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी व्यक्ति से कोई पैसे की मांग तो की नहीं, हम एमआरसी मुद्दा लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा जो पुराना ज्वाइंट अकाउंट था उसमें करीब 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कि आप उस पैसे को साइन करके निकलवा सकते हैं 9 तारीख के लिए। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो पैसा जो है पुराने याचियों के लिए है, क्योंकि उसमें 25 रुपये दे करके जिन याचियों ने अपना डिटेल दिया था, तो उनको याची बनाया जाएगा, और वो पैसा केवल 14 जुलाई की होने वाली सुनवाई में ही लगाया जा सकता है। इससे पहले हम उस पैसे से एक भी पैसा निकालने के लिए हम आप लोगों को हैंडओवर नहीं कर सकते। बात भी सही है, इसमें कोई भी बुरा नहीं, क्योंकि जिन साथियों ने 2500 का सहयोग किया था उनको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, और वहाँ पर उन्हें उनके हक के लिए हमें लड़ना है। तो वास्तविकता में ये पैसा जो है उन सभी का है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर 9 जून के लिए आपकी तरफ से क्या राय है? उन्होंने कहा 9 जून के लिए आप सब जितने भी सेलेक्टेड साथी हैं, आप उनसे सहयोग लीजिए, और यदि कुछ पैसे की कमी बेसी आती है तो हम तीनों लोग मिल करके उसमें सहयोग आपका कर देंगे। बस हम इतना कर सकते हैं। बाकी जो है 9 जून के लिए अभी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग आप करिए, आप लोगों का गुणांक अच्छा है, आप लोग सेलेक्टेड हैं, और आप अपनी नौकरी बचाइए, हमें अपनी बचाने दीजिए। तो साथियों ठीक है, जब हम ही सबको करना है तो आप सभी लोगों को यूनाइटेड होना होगा। जिस ग्रुप को मैंने क्रिएट किया है, जिसकी रचना की है, उसके पीछे एक हमारा उद्देश्य यही था कि सभी चयनित साथी जुड़ें, और वो हर प्रकार से जो सहयोग राशि की बात हम कर रहे हैं उसकी मदद करें। ग्रुप में जुड़ने वाले जितने भी लगभग 2800 के सदस्य हो चुके हैं, और सभी चयनित हैं। तो चयनित हैं, तो एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, जितने हमारे एडमिन और मॉडरेटर महोदय हैं उनसे एक हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी केवल उन्हीं लोगों को एंट्री करें ग्रुप में जो अपना सीरियल नंबर सुपरटेट का भरते हैं, और अपना ज़िला भरते हैं, और अपना गुणांक भरते हैं।
क्योंकि यहाँ हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें 25,000 और 50,000 का ग्रुप नहीं बनाना है। सीधी सी बात है, जो सहयोग कर रहे हैं, जो हर समय टीम के साथ हैं, आप केवल उनको एंट्री दीजिए। ऐसी किसी भी पोस्ट को अप्रूव, ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को अप्रूव मत करिए जिसमें सुपरटेट का रोल नंबर नहीं है, चयनित जिला नहीं है, गुणांक नहीं है। जरा सा भी कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट आती है तो आप लोग उसको वहीं से खारिज कर दीजिए, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, यहाँ सवाल है हमारे भविष्य का, हमारे फ्यूचर का, और जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये पैसा जो पुराने हमारे याची बार बार पूछते हैं, सर हमने 2500 दिया था, हमें याची बनाया गया कि नहीं बनाया गया, तो उनका डिटेल जो है वो टाइप हो चुका है। चूँकि 14 जुलाई से पहले हमारी याचिका वहाँ पहुँच जाएगी, जो भी हमारी अपील होगी, और हम वहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे कि जो नए याची हमारे हैं उन सभी याचियों को उस लिस्ट में जोड़ देंगे और उनकी लिस्ट 14 जुलाई से पहले हम सार्वजनिक कर देंगे। तो इसलिए वो लोग बार बार ये मत पूछें कि सर हम तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब हम क्या करें। तो वहाँ पर वो लोग अगर चयनित हैं तो आगे बढ़कर मदद करें, उनका नाम तो वहाँ जाएगा ही जाएगा। अगर वो अचयनित हैं तो हम उनसे यही कह सकते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में लगभग एक जो है गुणांक कम हो जाएगा। लगभग 10 से 15,000 के बीच में पोस्टें जो हैं वो खाली जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एनओसी नहीं मिली है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट जब वहाँ पर चेक किए जाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो यह 100% सत्य है कि 10 से 15,000 के बीच हमारे नवचयनित अन्य सदस्यों को अवश्य मौका मिलेगा और लगभग एक गुणांक का अंतर हर कैटेगरी में अवश्य आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरा मुद्दा कि जैसे बहुत सारे मामले चल रहे हैं कोर्ट में और उन पर हो क्या सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे एमआरसी का एक मुद्दा लेकर के लोग कोर्ट गए हुए हैं और उन्होंने टॉप मोस्ट लायर्स को हायर किया है, जिनके साथ हमने 2 साल केस स्टडी की है और समझा है। तो कहीं ना कहीं भले उसमें एमआरसी के मुद्दे पर कुछ हो या ना हो, यदि किन्हीं प्रकार से कोई भी डिले होता है तो यह एक मजबूत मुद्दा रहेगा वहाँ पर कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े, बस हम ये चाहते हैं। बाकी जो भी चयन में स्थितियाँ, जो भी अगर यदि सरकार ने कहीं पर भी आरक्षण नियमावली में उलटफेर किया है, गलत किया है, तो हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु यदि यह बात की सफाई तो सरकार ही देगी न्यायालय में कि आखिर उसने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। तो इस मुद्दे पर हमें किसी का विरोध नहीं करना। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं इस देश के, आप जहाँ चाहें वहाँ आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। तीसरा मुद्दा ये है कि जैसे क्वेश्चन आंसर सीट जो है, क्वेश्चन जो चैलेंज किए गए हैं उस मामले में मैं बता रहा हूँ। शुभम मिश्रा जी अभी जो याची बन चुके हैं उन्हें याची बनने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़, जो याची सुप्रीम कोर्ट के लिए बने हैं उन्हें बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो डिवीज़न बेंच में याची रहे थे, यदि वो अपने बारे में ज़रा सा भी सोचते हैं या वो कहीं बॉर्डर लाइन पर हैं या थोड़ा सा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या सिलेक्शन लिस्ट में से बाहर हैं, वो अवश्य बने। क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यदि शिक्षा मित्रों की सीट को रिजर्व करने का आदेश हुआ तो हमारा वकील यही कहेगा कि माय लॉर्ड, जब ये 40-45 कटाव पर इनके लिए सीट रिजर्व की जा सकती हैं तो भले ही क्यों ना शासन अन्य सीटों को जोड़े इसमें, ये हमारे जो याची हैं, चयनित हैं, इनका अहित कहीं पर ना हो। तो इसके लिए आप सब लोगों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं, चयन लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं या याची बनना चाहते हैं, तो वह प्रक्रिया हम 9 जून के बाद ही बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन उद्देश्य है 9 जून की तारीख पर कोशिश करना, उस पर फोकस करना। और यह तभी संभव है कि इस ग्रुप में जुड़े हुए जो 2800 हमारे शिक्षक हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, यदि 2800 में से 400 मात्र भी हमें सहयोग कर देते हैं 1,000 रुपया करके, तो मेरे पास 4 लाख रुपया हो जाएगा। और 9 जून, मुझे नहीं लगता कि 9 जून पर हम 4 लाख यहाँ से कुछ हम ले लेंगे पुरानी हमारी टीम से, हमारे सदस्यों से, क्योंकि भविष्य का सवाल उनके भी है। अगर 1 लाख 1.5 लाख का वो मदद कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 5-6 लाख रुपए हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। केवल 9 जून पे हमें देखना है। दूसरी चीज़, आखिर 9 जून को देखना क्यों आवश्यक है, आप लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चन होगा। देखिए, आवश्यक यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो आईए डाली गई है रिजवान अंसारी के थ्रू, उस आईए में ये मांग की गई है कि माय लॉर्ड, जब तक कि सभी शिक्षा मित्रों का डेटा 40-45 पर जो क्वालिफाई है वो डेटा उपलब्ध सरकार नहीं कराती है, तब तक इस चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। क्योंकि यदि सारे पदों का चयन हो गया तो हमारे शिक्षा मित्र जो याची हैं लगभग 23 से 24 हज़ार, और जो 40-45 कटाव पर क्वालिफाई हो रहे हैं उनके लिए सीट कहाँ से आएगी। इसलिए यहाँ पर इनकी सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। साथियों, 69,000 भर्ती में यदि इतनी सीटों को रिजर्व कर दिया गया या 20,000 भी सीटों को रिजर्व कर दिया तो सामान्य वर्ग जो है वो यह भूल जाए कि उसका चयन संभव हो पाएगा। सीधी सी बात है।
दूसरी चीज़ है, तो ऐसे किसी गुमराह करने वाले मुद्दे की काट रखने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में एक पैरेलल में कोई ना कोई अपना सीनियर वहाँ खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से सरकार पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार सिंगल बेंच में लड़ी बिना हमारे सहयोग के, सरकार वहाँ पर हारी, फिर सरकार का डिवीज़न बेंच में हम लोगों ने साथ में लग करके सरकार को विजयश्री दिलाई। फिर हम बात करते हैं आंसर की चैलेंज के मामले में, सरकार यहाँ पर भी अकेले लड़ी और सरकार हार चुकी है। तो अब हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे डिवीज़न बेंच में, क्योंकि क्वेश्चन का मुद्दा है, इसमें बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक नंबर का लोचा है और वह नंबर या तो सरकार डिलीट करेगी या एक नंबर बढ़ा देगी। यदि एक नंबर बढ़ता है तो चयन सूची जो है उस पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर बढ़ने से लगभग 5000 सदस्य क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर बढ़ने से लगभग जो डेटा पीएनपी ने दिया था 15000 लोग एंट्री कर गए थे जब 3 नंबर कॉमन मिले थे। यहाँ पर सरकार ये भी मांग कर सकती है कि यह नंबर केवल यह नंबर जो बढ़ेगा उन सदस्यों के लिए हम अलग से पदों को ऐड कर देंगे, तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो सरकार का कार्य है, सरकार को हम सरकार के अपने तरीके से करने देना चाहते हैं, जहां पर हमारा कार्य है हम उस तरीके से करना चाहते हैं। और इस कार्य में बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोग इस संशय में थे चयन होगा भी या नहीं होगा, धांधली हुई है चरम सीमा पर, ये सारे मुद्दे थे आपके, परंतु आज आपने देख लिया है कि किसी भी भर्ती में धांधली 2, 4, 5% अगर होती भी है तो उसको बहुत बड़े स्तर पर नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ फेलियर जो हैं, वो कहते हैं भर्ती रद्द हो जाएगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भर्ती रद्द कोई करवा ही नहीं सकता है, किसी की औकात नहीं कि भर्ती को रद्द कर दे, क्योंकि यहाँ माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही हैं जिन्होंने 68,500 में इतनी धांधली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं होने दिया। सीबीआई जैसी चीज़ों से उन्होंने बचाया, तो इस भर्ती पर कोई आंच नहीं आनी पाएगी। परंतु हमें अलर्ट रहना है, हमें जो आगे का कार्य है वो सरकार पर पूर्ण भरोसा होकर के, पूर्ण आंखें बंद करके हमें नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि शिक्षा मित्र 1 साल चयनित होने के बावजूद, 1 साल सैलरी उठाने के बावजूद भी वहाँ से बाहर आ गए थे, तो हम लोग अभी चयन के एक ही स्टेज पर आए हैं और उस स्टेज पर भी अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारे पास नियुक्ति पत्र है, ना हमारे पास कुछ भी है। यदि हम लड़ेंगे भी तो हम किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट पर लड़ेंगे यदि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है। तो अभी तो फिलहाल 9 जून पर हम फोकस कर रहे हैं। 9 जून पर आप लोग सहयोग करिए। 9 जून को यदि कोई 1 महीने की डेट लग जाती है तो हमें कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम 14 जुलाई पर फोकस करेंगे। और सहयोग की रह गई बात कि आप अब चयनित हैं, आपकी नौकरी कोई ले नहीं सकता है, इसलिए आपको हर संभव मदद हर स्तर पर करनी पड़ेगी। जब तारीख लगेगी तब करनी पड़ेगी। इस समय यदि आपको समझ में आता है कि किसी भी प्रकार का आपके साथ में शोषण हो रहा है तो आप अपनी व्यक्तिगत राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दे सकते हैं। क्योंकि यदि भर्ती में विलंब हुआ तो हर महीने 40,000 का नुकसान आपका होगा, मानसिक शोषण आप होंगे, शारीरिक शोषण आपका होगा, और समाज में जिस तिरस्कृत नज़रिए से आपको देखा जा रहा है, मुझे लगता है सिलेक्शन के बाद यदि खुशी हुई होगी तो आपके घर वालों को, और जिस दिन स्टे लगा है तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को, आपके सगे संबंधियों को कि अरे वाह रुक गया, अच्छा हुआ। तो इसलिए जो है आप लोग तैयार रहिए, मानसिक रूप से आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए ट्विटर पर सभी लोग एक्टिव रहें। जो ट्वीट रिट्वीट करना है यदि हम डालते हैं या टीम का कोई भी सदस्य डालता है आप उसको रिट्वीट करें। यदि आपको लगता है वो उचित है, आप कर सकते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। आज हम इतना पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीटीसी के भाई जो हैं वो नव चयनित हैं, 20-22 साल 23 साल की एज है उनकी, वो हर मामले में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा कि डीएलएड और फेलियर और कुछ 2018 बैच के लोगों ने सतीश द्विवेदी जी मंत्री जी जो हैं उनको इस्तीफा 2 का ट्रेंड करा दिया। तो साथियों एक ये सामूहिक प्रयास है, एक इंडिविजुअल आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक इंग्लिश प्रोवर्ब कही गई है कि एन एम्पटी बैग कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी खाली बैग कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। तो दिस इज द ऑल मैटर ऑफ यूनिटी। सो you all must have to united if you want to be selected in the future just like a teacher, if you want to give your services in this field. Otherwise forget all the things in which you have involved yourselves. तो मेरा आपसे यही कहने का निवेदन है, आप आगे बढ़ें। यदि आपको लगता है कि टीम ने सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक सही कार्य किया है
तो आप अवश्य साथ दें। पुरानी जो हमारे साथी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं एक बार उनसे अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा बड़े भाई होने के नाते कि साथियों, आप को जो करना है आप करते रहें, परंतु सुप्रीम कोर्ट जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर टीम हमारे साथ में खड़ी रहे और आप लोग हर प्रकार से हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि टीम में जितने भी 5 सदस्य थे वो आगे बढ़ें और कार्य करते रहें। जो साथी हैं वो किसी न किसी तरीके से गुमराह हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं कश्मीरियों की तरह, जो आज अपने ही लोगों पर पत्थर बरसा रहे थे। वही स्थितियां इन लोगों की भी हैं, लेकिन उनको पता है कि जो संघर्ष हम सब ने मिल के किया है, कहीं ना कहीं उनके भी मन में एक दुख अवश्य होगा इस बात से कि टीम टूटी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए थी, लेकिन बिना वजह के टीम टूटी है, क्योंकि वो भी सेलेक्टेड हैं और हम भी सेलेक्टेड हैं और आप सभी व्यक्ति भी सेलेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकार का जो मुद्दा है वो सरकार हैंडल कर लेगी। दूसरी चीज़ है कि एनओसी के मुद्दे पर भी लोग कोर्ट गए हैं, महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी महिलाएं कोर्ट गई हैं। इतने सारे पचड़े, दुनिया भर की जो लेथन है वो 69,000 भर्ती में लगी है और इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि यदि मेरा नहीं हुआ तो जो सिलेक्टेड हैं इनको हम कहीं नहीं होने देंगे। बस मुद्दा यही है। बाकी आप समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई जातिवादी विचारधाराएं नहीं। हमारे सभी एडमिन मॉडरेटर कृपया ध्यान दें, यदि कोई मेरी पोस्ट पर या मेरे लाइव पर या किसी भी प्रकार किसी की पोस्ट पर भी कोई अभद्र टिप्पणी करता है, नकारात्मक टिप्पणी करता है, आप तुरंत उसे ब्लॉक करें, ग्रुप से बाहर निकालें। भेड़ों की तरह हमें संगठन नहीं बनाना, हमें केवल एक्टिव सदस्य चाहिए जो हर प्रकार से टीम के साथ सहयोग करें और समर्थन दें। तो इस प्रकार से 9 जून को हमें देख लेना है। अगर 1-1.5 महीने की डेट लगवाने में हम सक्षम हो जाते हैं तो साथियों मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जून समाप्त होते ही होते हमारे हाथों में नियुक्ति पत्र अवश्य होगा, क्योंकि सरकार को विपक्ष ने घेरा है और विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरा है, हमारे माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने भी इस भर्ती प्रक्रिया को दिल पे ले लिया है और वो भर्ती प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कराएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जून में ही हम फिर से काउंसलिंग में शामिल होंगे और नियुक्ति पत्र तक पहुँचेंगे। ये हमारा विश्वास है और जो हमने फैसला शुरू से किया उस विश्वास को आज तक न तोड़ा है और ना ही भविष्य में हम आप लोगों के विश्वास को तोड़ने देंगे। इसलिए जो हमारे बॉर्डर पर चयनित भाई हैं वो कतई परेशान न हो, 1 गुणांक नीचे अवश्य मेरिट आएगी, यह हम आप लिख कर रख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है इस भर्ती में। सरकार भी चाहती कि इस बंधनों से मुक्त कर इस भर्ती को किसी तरीके से नियुक्ति पत्र दे दें। और साथियों, जिस दिन नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा तो आप भी समझेंगे कि हाँ, ये हमारा फर्ज बनता है और उसमें आप मुंह चुराएंगे नहीं। आप समाज के सामने नज़रें मिलाकर चल सकेंगे। जो मान सम्मान आज तक उस समाज ने आपको नहीं दिया एक बेरोजगार समझकर, वो सम्मान के आप हकदार होंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की पीड़ा को। आप शिक्षित हैं, एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जब आप शिक्षा देते होंगे अपने बच्चों को भी, तो बच्चे भी उसी नज़र से देखते होंगे कि सर अगर इतने ही टैलेंटेड थे तो कहीं आज तक इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो यदि इस अभिशाप को मिटाना चाहते हैं तो साथ आइए, साथ जुड़िए, किसी का मुंह मत देखिए और जो नकारात्मक कमेंट करते हैं उनके मुंह पर आप खुद ही जोरदार ऐसा तमाचा दीजिए कमेंट के ही थ्रू कि वो इस ग्रुप में या कहीं भी फिर दिखाई न दें। साथियों, एक्टिव हो जाओ ट्विटर पर, ये आज मौजूदा समय की ज़रूरत है। अपने घरों में, अपने परिवार में यदि आप समय दे रहे हैं आप दीजिए, लेकिन कम से कम 24 आवर्स में कम से कम 10-5 मिनट तो सोशल मीडिया पर आप दे ही सकते हैं कि दुनिया और समाज में क्या हो रहा है। इसलिए साथियों, यूनाइट रहिए। रोज़ रोज़ इस समय चूंकि 9 जून के लिए हम फोकस कर रहे हैं, रोज़ हमारे पास समय नहीं है कि सभी का मैं फ़ोन कॉल उठा पाऊँ, सभी को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। आप अपने व्यक्तिगत विचारों को पोस्ट के माध्यम से डालिए। जब आप पोस्ट डालते हैं तो मैं उस पोस्ट पर अवश्य कमेंट करता हूँ, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने जो मॉर्निंग में पोस्ट लिखी थी, कल से जितने लोगों ने सहयोग दिया है वो केवल अपनी स्लिप उस पर कमेंट करें। कोई भी थैंक यू नहीं, कोई भी ये नहीं लिखेगा कि हम कल दे देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कमेंट आप देख लीजिए, जितने लोगों ने सहयोग किया है उतनी रिसिप्ट को देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि कितना पैसा अब तक टीम के अकाउंट में आ चुका है। यदि पैसा घटता है तो हम अपने वही छोटे भाई जो हमारे तीनों
जो अलग एमआरसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लूँगा बड़े भाई होने के नाते कि यदि आपसे संभव हो तो 1-1.5 लाख की मदद आप कर दीजिए। 9 जून की डेट हम मिलकर देख लेते हैं। यदि 90-97 पे आपको साथ में आना होगा तो खुले दिल से स्वागत है। यदि अन्य टीमों के सदस्य चाहे किसी भी टीम के हों, बीटीसी हो, बीएड हो या अन्य कोई भी हमारे साथ आना चाहते हैं, खुले दिल से स्वागत है। तो साथियों, बस यही बातें थीं। यदि कोई भी बात छूट गई हो तो अवश्य आप कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब हम देंगे। और बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, शिक्षित हैं, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। आप अपना भला और अपना नुकसान स्वयं विचार कर आगे बढ़ें, इसी में आपकी भलाई है। मैं इंतज़ार करूंगा आज शाम तक का, क्योंकि आज शाम में जितना अमाउंट हमारे पास आ पाएगा उसी आधार पर मैं 9 जून के लिए एक्शन ले पाऊंगा। यदि नहीं आता है साथियों, या किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो जिस माध्यम से आपने टीम को जिस अकाउंट में पेमेंट किया, यदि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल से किया है, तो उतना ही अमाउंट आप सभी के खाते में हम उसी माध्यम से ये मानकर चलिए कि हम आपको सेंड कर देंगे। बस यही इतना कहना था साथियों। परेशान बिल्कुल मत हो, किसी की औकात नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करा दे। जो चयनित हैं उसकी लिस्ट हम बदलने नहीं देंगे। यदि विपक्षी इसमें गुमराह करता है कि चयनित की लिस्ट बदल जाएगी, तो आप लोग जैसा सहयोग करेंगे उस आधार से हम कई मुद्दों पर लड़ने के लिए खड़े हैं। लेकिन यदि आप कह देंगे कि भाई लड़ लो, हम समर्थन कर रहे हैं और हमको तो पेड़ पे चढ़ा के आप भाग लिए वहाँ से कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा, तो भाई इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं हैं। इतने साल से हम भी पढ़ा रहे हैं, हमने भी दुनिया देख ली है, हमें भी बहुत ही अनुभव है। तो जैसा यदि आप करेंगे वैसा ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा भविष्य है और हम अपने भविष्य को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे एडमिन मॉडरेटर्स हैं इस ग्रुप के, कृपया सभी लोग टीम का सहयोग करें और अन्य सदस्यों को जोड़कर सहयोग कराएं। हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं। जल्द ही मुलाकात करेंगे अगले लाइव में। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।